नमस्ते दोस्तों। हार्दिक स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स पर। आज हम भगवत गीता विषाद योग के रहस्यों का खुलासा करेंगे। गीता के प्रथम अध्याय विषाद योग में एक युद्ध की शुरुआत का वर्णन ही नहीं है, बल्कि यह हमारे मन के भीतर चलने वाले संघर्ष की सत्यता है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। इसे विषाद योग क्यों कहते हैं, इस अध्याय का सार क्या है। कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरू होता है गीता का पहला अध्याय। एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध के मैदान में देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसके हाथ से गांडीव गिर जाता है। वह युद्ध करने से मना कर देता है। जैसा कि आमतौर पर विषाद को, सारो, डिप्रेशन को हम प्रतिकूल भाव या नेगेटिव मानते हैं, लेकिन गीता में इसे योग की संज्ञा दी गई है। क्योंकि जब अर्जुन का दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब उसने भगवान कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण किया। यानी दुखद मन स्थिति जब आपको सत्य की खोज की ओर ले जाए, तो वह योग बन जाता है। इस अध्याय में जो विद्या, सूत्र, सिद्धांत छिपे हैं, वो जीवन बदलने वाले हैं, लाइफ लेसन हैं, अदृश्य शक्तियों की भांति छुपे हुए हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जब मोह में फंसकर जब हम मेरा और तेरा का भेद देखने लगते हैं, तो सही फैसला नहीं ले पाते। अर्जुन का दुख उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका अपनों के प्रति मोह था। हम भी इसी पीड़ा से ग्रसित हैं। द्वंद्व की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट, जब हमें सही और गलत के बीच के संघर्ष में डाल देती है, यही हमारे जीवन का डायलेमा है। अगला, डिसीजन पैरालिसिस होता है। यह तब होता है जब बहुत अधिक भावनाएं मन पर हावी होने लग जाती हैं। इंसान की निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, जैसा अर्जुन के साथ हुआ। ये स्थितियां हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इन तीनों शरीरों पर पड़ने वाले प्रभाव को अर्जुन की स्थिति के माध्यम से समझाया गया है। स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी पर प्रभाव जब होता है, जैसा कि अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, त्वचा जल रही थी, जब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, ऐसा कोई मानसिक तनाव जब हमारे शरीर पर असर डालता है, तब शरीर में ये संकेत उभर कर सामने आते हैं। सूक्ष्म बॉडी पर प्रभाव, अर्जुन का मन भ्रमित था, कंफ्यूज था, उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। इस स्थिति को सूक्ष्म शरीर का असंतुलन कहा जाता है। कैजुअल बॉडी या ईगो या कारण शरीर पर इसका क्या प्रभाव होता है। अर्जुन के दुख का मूल कारण उसका अहंकार था। उसे लग रहा था कि मैं इन्हें मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। यह अज्ञानता कारण शरीर को या न जानने की या कारण शरीर की तरफ दृष्टि न होना बताती है। वर्तमान समय में इन समस्याओं का क्या हल है। हम सब कहीं ना कहीं अर्जुन मोमेंट से गुजर रहे हैं। इसके लिए हमको बहुत गहराई से ध्यान देना होगा। मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए और स्ट्रेस और डिप्रेशन को खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और बेबाक रूप से अपने विश्वस्त मार्गदर्शक के सामने प्रकट करें, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के सामने अपना दुख व्यक्त किया। वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। यह स्थिति तब आती है जब हम कर्तव्यों और रिश्तों के बीच में फंस जाते हैं। तब इस अध्याय के सूत्र हमें याद दिलाते हैं कि कर्तव्य, धर्म या ड्यूटी सबसे ऊपर है। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हम गिव अप करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, मनोबल कमजोर होने पर कर्तव्य को त्याग देना चाहते हैं। तब गीता हमें दोबारा खड़ा होना सिखाती है।
गीता के इस अध्याय में मार्गदर्शन और अभ्यास के सूत्र क्या हैं जिनको हमें व्यवहार में लाना चाहिए। पहला महत्वपूर्ण सूत्र है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सूत्र अपनाएं। अपने डर और दुख से भागे नहीं, उसे ऑब्जर्व करें, देखें। सरेंडर या शरणागति का अभ्यास करें। जीवन में जब कुछ समझ ना आए तो अपने गुरु के समक्ष और ईश्वर के प्रति समर्पण करें। निरंतर अभ्यास से सिद्ध स्थिति को प्राप्त होंगे और अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। विषाद क्या है, इसको देखने की प्रैक्टिस करें। हर रोज 5 मिनट मौन रहकर अभ्यास ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने भीतर के विषाद को देखें कि वह कहां से आ रहा है। उसकी जड़ मूल तक जाने का प्रयत्न करें। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे चमत्कार होगा, विषाद अदृश्य हो जाएगा। आपको वहां विषाद का अस्तित्व भी नहीं मिलेगा। परिणाम अद्भुत है। यह अभ्यास आपको स्पष्ट निर्णय करने की शक्ति देगा। आप अपने जीवन युद्ध का मुकाबला करने के लिए मानसिक बल प्राप्त करेंगे और सुनिश्चित सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, इस पूरी चर्चा के बाद हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि अर्जुन का विषाद आज हमारे सभी के जीवन की सत्य कहानी है। साथियों, आपके जीवन में ऐसा कौन सा विषाद है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो से आपको कैसे लाभ मिला अवश्य कमेंट करें। आध्यात्मिक रहस्यों पर चर्चा के लिए स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।